आज हम बात करेंगे ऐसी 5 सरकारी स्कीम्स की जो हर एक मिडिल क्लास इंडियन को पता होनी चाहिए। सेफ हैं, टेंशन फ्री हैं और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी दे पाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट बैक्ड है, एफडी से बेटर है और इस समय इसमें इंटरेस्ट मिलता है 7.7%। लॉक इन है 5 साल का। इसका मतलब आप 5 साल से पहले इससे पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट टैक्सेबल है लेकिन सेफ है। इसके लिए मिनिमम अमाउंट चाहिए 1,000 रुपया और इसको आप खरीद सकते हैं। किसके लिए सूटेबल है? आइडियल है मिडिल क्लास के लिए जो कि रिटर्न भी चाहते हैं और मार्केट का रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट फिट है। दूसरा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर आप या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए जेम है। इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। यदि आपने जॉब से वीआरएस लिया है तो आप 55 साल के बाद भी इस सेविंग स्कीम्स के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आप डिफेंस पर्सनल हैं तो 50 साल की उम्र के बाद भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे यदि आपने 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया है डिफेंस सर्विसेज से। और इसके अंदर इंटरेस्ट आपको मिलता है 8.2%, यानी कि 8.2% आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि गवर्नमेंट क्वार्टरली बेसिस पर रिवाइज करती है। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते हैं लेकिन चेंज उसमें आ सकता है। अगेन इसमें भी लॉक इन है 5 साल का, जिसको आप 3 साल के लिए आगे एक्सटेंड कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट इसके अंदर आपको डिपॉजिट करना है 1,000 रुपया और मैक्सिमम अमाउंट जो आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं वो है 30 लाख रुपए। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट यह है कि इसके अंदर क्वार्टरली पे आउट मिलता है, यानी कि आप जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं डिपॉजिट के ऊपर हर 3 महीने बाद आपको मिल जाता है। इस तरह से आपके लिए एक तरह से पेंशन का काम करता है। तो ये बेस्ट सूटेबल है रिटायर्ड लोगों के लिए जिनको पेंशन चाहिए और टेंशन नहीं चाहिए, तो दिस इज ए परफेक्ट फिट। तीसरी है सुकन्या समृद्धि योजना। यदि आपके घर लक्ष्मी जन्मी है तो सुकन्या समृद्धि योजना बेस्ट है। इसको आप कौन ले सकता है? जिस गर्ल की एज 10 साल से कम है उसके लिए प्लान उसके पेरेंट्स द्वारा लिया जा सकता है। इंटरेस्ट मिलता है 8.2% और वो भी टैक्स फ्री। इसके अंदर भी लॉक इन है, यानी कि इससे आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं। लॉक इन एज यानी कि जब बिटिया आपकी 21 साल की हो जाए या 18 साल के बाद आप जब उसकी शादी करते हो तो आप उस पैसे को आप निकाल सकते हो। मिनिमम आप 250 रुपया साल का इसमें डाल सकते हो और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया साल का आप इसमें जमा करा सकते हो। पार्शियल विड्रॉल यानी कि आपको कभी पैसे की जरूरत है तो इसमें से पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन सिर्फ बिटिया के यूज के लिए, यानी कि उसकी हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप निकाल सकते हो, या बिटिया को कुछ मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है किसी बीमारी की वजह से, तो उस पैसे को निकाला जा सकता है, लेकिन वो पैसा बिटिया के लिए ही यूज होना चाहिए। आप अपने सेल्फ यूज के लिए आप उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस या नेशनलाइज्ड बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके ओपन कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि सुकन्या समृद्धि योजना आपको ट्रिपल लेयर का टैक्स एग्जम्पशन देती है, यानी कि EEE एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी कि आप इस पैसे को जब लगाएंगे तब भी आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो भी आपका टैक्स फ्री है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, यदि आप अपनी बिटिया के लिए 1500 रुपया पर मंथ 21 साल तक लगाते हो तो वो पैसा पता है कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 8,30,000 रुपए। लॉन्ग टर्म के लिए और बिटिया की एजुकेशन पे खर्चे के लिए या मैरिज के खर्चे के लिए बहुत ही सूटेबल प्लान है। गवर्नमेंट की जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ये उसका हिस्सा है। तो जब बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, तो बेटी का फ्यूचर भी तो सिक्योर करना है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। अब हम बात करते हैं पीपीएफ की, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मिडिल क्लास लोगों का एक तरह से ये म्यूचुअल फंड है बिना रिस्क के। इसके अंदर 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आप 15 साल तक इससे पैसा इन जनरल विड्रॉ नहीं कर सकते हैं और 15 साल पूरे होने के बाद या तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या फिर 5-5 साल के ब्लॉक के लिए आप इस स्कीम को एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं, 2003 में जब मुझे मेरी जॉब से एरियर मिला था तो मैंने जो पहले सेविंग की थी ना वो पीपीएफ अकाउंट ही खोला था। मेरे जो बॉस थे उन्होंने कहा ये जो पैसा मिला है इसको पीपीएफ अकाउंट में जमा करा दो, इससे तुमको इनकम टैक्स में बेनिफिट भी मिलेगा और एक लंबे समय के लिए सेविंग भी हो जाएगी। अभी इसमें जो इंटरेस्ट चल रहा है वो है 7.1%, जो कि समय समय पर चेंज होता रहता है। सरकार कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इसमें नहीं करती है। मिनिमम अमाउंट है 500 रुपए और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए इसमें आप जमा करा सकते हो। वैसे तो 15 साल का लॉक इन है, लेकिन आप पार्शियल विड्रॉल ले सकते हो 5 साल के बाद में। और यदि आप चाहो तो इससे लोन भी ले सकते हो,
यानी कि 1 साल के बाद और 5 साल से पहले कि इस पीरियड में आप लोन ले सकते हो कितने अमाउंट का, जितना पैसा आपका जमा है उसको 25%। एग्जाम्पल, आपका 1 लाख रुपए जमा है तो आप 25,000 रुपए के बराबर का इससे आप लोन ले सकते हैं, जिसको आप वापस मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। पीपीएफ अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के साथ ओपन किया जा सकता है और आजकल तो बहुत आसान है, सब कुछ ऑनलाइन है। किसके लिए अच्छा है? जैसे हमने कहा, यदि घर में लक्ष्मी है, बिटिया है, तो आपके लिए सुकन्या समृद्धि योजना बहुत अच्छा एक विकल्प है। लेकिन बेटों का क्या? तो उनके लिए आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि आप 15 साल के लिए आपको एक कंटिन्यूअस सेविंग करने का सिस्टम बना के देता है। पीपीएफ एक देशी कंपाउंडिंग मशीन की तरह है, जो स्लो तो है लेकिन स्टेडी है। अब आती है 5वीं स्कीम, जो है नेशनल पेंशन स्कीम। रिटायर तो आप बाद में होंगे, लेकिन रिटायरमेंट की तैयारी तो अभी से करनी होगी ना। तो नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस जो है एक तरह का हाइब्रिड मॉडल है, जिसके अंदर इक्विटी भी है और सेफ्टी भी है। इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, लॉन्ग टर्म के अंदर आपका रिटायरमेंट कॉर्पस भी क्रिएट होता है। लॉक इन है टिल रिटायरमेंट। जब आप रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट की एज तक इसमें लॉक इन रहेगा, इससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इसमें ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम के अंदर आपको 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर इक्विटी भी है और सेफ्टी भी है। यदि आप यंग एज में हो तो आप मैक्सिमम पोर्शन आप इक्विटी में डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल 75% तक। और जब आप रिटायरमेंट के नज़दीक जा रहे हो तो आप मैक्सिमम पोर्शन आप सेफ्टी यानी कि सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स की तरफ डाल सकते हो। वैसे इसमें एक फंक्शन ये भी होता है कि आप ये चीज़ आपकी एज के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली इसी तरह से चेंज हो जाता है, लेकिन हाँ, आप भी मैन्युअली करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने खुद ने इसको इस्तेमाल किया है, हालांकि चूंकि मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं तो मैंने मैक्सिमम टाइम 75% अलोकेशन मैंने इक्विटी के अंदर किया था। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यदि हम रिटर्न की बात करें तो बेसिकली ये मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है, तो जैसा मार्केट में रिटर्न मिलेगा उसी तरह से इसमें मिलेगा। लेकिन चूंकि एक हाइब्रिड मॉडल है तो हम ऐसा मान के चलते हैं 10 से 12% का एवरेज इसके अंदर रिटर्न मिल जाता है। मेरे केस में मुझे लगभग 12 साढ़े 12% इसमें रिटर्न मुझे मिला था। ये उन लोगों के लिए आइडियल है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और खास तौर पे जो सैलरीड यूथ है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। नौकरी तो चल ही रही है, पर नौकरी के साथ साथ एनपीएस आपके बुढ़ापे को भी सिक्योर करती है। अब पांचों स्कीम्स के बारे में तो हमने जान लिया, पर अब सवाल यह है कि किसको कौन सी स्कीम लेनी चाहिए। बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, रिटायर्ड पेरेंट्स के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, किड्स के फ्यूचर के लिए पीपीएफ, फिक्स्ड 5 ईयर प्लान एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है तो एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। हर स्कीम का एक स्पेसिफिक यूज केस है, यानी कि कहां उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन हाँ, आप अपने हिसाब से उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आप यूज कर सकते हैं। तो आज आपने सीख लिया कि 5 गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में कि कहां किस में कितना रिटर्न मिलता है, कौन सी स्कीम किस गोल के लिए है। इतना आप डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, ताकि अब आप आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने जरूरत के मुताबिक कर सकते हैं। आपका फेवरेट स्कीम कौन सी है आप कमेंट करके बताइएगा। यदि मैं मेरी बात करूं, इन पांचों में सबसे पहले शुरुआत मैंने पीपीएफ से की थी, इसलिए मेरा उससे एक इमोशनल अटैचमेंट है। और यदि रिटर्न की बात करूं तो एनपीएस ने मुझे ज्यादा रिटर्न दिया है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया है तो अपने और भी साथियों के साथ इसको शेयर करो, ताकि उनको भी फाइनेंस ज्ञान मिल सकेगा। और जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वेल्थ विद दीपक। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टिल देन, निवेशित रहें, सुरक्षित रहें। जय भारत।